Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama,
हरि राधे हरि राधे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। उपस्थित समस्त भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुर्भृक्षं कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे देवहूति नंदन भगवान कपिल का शिक्षामृत। ये पुस्तक है, श्रीमद् भागवत से यह लिया गया है, जहाँ पर भगवान कपिल जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, भगवान कपिल वह भगवान के अवतार भी हैं। तो अपनी माता देवहूति को जो है वह शिक्षा दे रहे हैं। तो उसी शिक्षा क्रम में मैं पढ़ रहा था, तो उसी को हम आज ले रहे हैं। श्लोक संख्या 16 है। अहम मामेभिमानोत्थै
कामलोभादिर्मलैर्वीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम्। अनुवाद तथा तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पीछे दोहरा सकते हैं। शरीर में मैं एवं शरीर से संबंधित वस्तुओं में मेरा की मिथ्या भावना से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है तब उसका मन शुद्ध हो जाता है। इस विशुद्ध अवस्था में वह भौतिक सुख और दुख की अवस्था से परे हो जाता है। अहमामे भी मानोत्थहि काम लोभादि काम लोभादि निर्मलहि वीतम यदा मनः शुद्धम दुःखम सुखम समम्। वीतराग गीता में भी आता है। वीतरागः भयः क्रोधः मन्मना भावमा प्रश्नाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा तथा मदभावमागतः। तात्पर्य काम तथा लोभ भौतिक अवस्था के लक्षण हैं। पहली लाइन में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? लस्ट एंड ग्रीड काम तथा लोभ भौतिक अवस्था के लक्षण है। मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर हमें किसी भी तरह का लोभ है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति और काम मतलब इच्छा, कोई भी इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, काम वासना के साथ साथ कुछ प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो काम और लोभ अगर ये है, इसका मतलब कि हम भौतिक धरातल पर हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ पाना चाहता है। ये बात सही है? हम हर समय कुछ न कुछ तो पाना चाहते हैं। हमारा मन इस तरह ऐसा डिजाइन किया है, कुछ न कुछ हर समय कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, हर क्षण। यहां कहा गया है कि शरीर में मिथ्या आत्मबुद्धि रखने के कारण ही काम और लोभ उत्पन्न होते हैं। मिथ्या मतलब झूठा, आत्मबुद्धि का मतलब आत्म, यहाँ पे करें मिथ्या आत्मबुद्धि, इसका क्या मतलब हुआ? मिथ्या आत्मबुद्धि मतलब कि ये मैं हूँ, अपनी झूठी पहचान जिसे कहते हैं। तो हमारी झूठी पहचान क्या है? सबसे पहला झूठी पहचान है कि यह मैं, यह शरीर, यह मैं हूँ। फिर इसके बाद झूठी पहचान है कि यह मन मैं हूँ, यह बुद्धि मैं हूँ, यह मन बुद्धि शरीर, इन सब से अपनी पहचान रखना, यह मिथ्या आत्मबुद्धि है। और चूंकि हम गलत पहचान रख रहे हैं, उसके कारण ही यह सब काम और लोभ उत्पन्न होते हैं। मतलब जितना गलत पहचान रखेंगे, उस गलत पहचान के कारण ही काम, इच्छा और लोभ यह सब उत्पन्न होंगे।
और क्योंकि काम लोभ उत्पन्न होगा तो उसके कारण ये सारी समस्या है। ऐसा भी एक दिन हम कुछ चर्चा कर रहे थे भक्तों से, तो चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि कुछ विशेष प्रसाद आया, कुछ विशेष स्पेशल प्रसाद, रबड़ी प्रसाद। अब रबड़ी प्रसाद आया और मान लो किसी को नहीं मिला, सबको मिला, किसी एक को नहीं मिला, तो जिसको नहीं मिला उसके मन में आएगा ये देखो सबने खा लिया, मेरे लिए नहीं रखा। या फिर ऐसा भी होना चाहिए जानबूझकर ही सब खा गए, हमको देना ही नहीं चाहते थे। अब क्योंकि हमें इच्छा है वहां पर, तो ये प्राप्त करना है, फिर लोभ है या कि वो हमें चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपको चाहिए ही नहीं या आपको पसंद ही नहीं है, मान लो आपको रबड़ी पसंद नहीं है, ऐसे तो बहुत कम लोगों को होता है लेकिन मान लो जैसे एक हमारे भक्त थे, वो दही नहीं खाते थे, उनको मतलब कुछ भी कर दो कहेंगे नहीं नहीं दही दही मतलब दूर से ही। ठीक है, अब दही का बना हुआ कोई भी पदार्थ उनके लिए आ जाए तो चाहे एक वहां रखा है तो चाहे एक व्यक्ति उठा के ले जाए पूरा, चाहे सब पाए या ना पाए, क्या करें, उनको तो मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी उससे आसक्ति नहीं है, उनका उससे लगाव नहीं है। लगाव नहीं है तो फिर क्या है कि कोई खाए ना खाए, बचे ना बचे, अपने को क्या मतलब, अपने को तो खाना नहीं है, एक ही भाव, ऐसा है भावना। तो जहां आसक्ति जहां नहीं है तो फिर वहां पर तो मिथ्या अहंकार, मिथ्या भावना के कारण हमारी लोभ या आसक्ति, कहते हैं वीत राग, राग मतलब लगाव, विशेष लगाव, वो लगाव हो जाता है कि ये मेरा है या मुझे मिलना चाहिए, ऐसी कुछ भावना या कुछ इच्छा। और ये कुछ वस्तु के लिए नहीं, हर चीज के लिए। अभी मान लो आरती हो रही है और आरती होते होते व्यक्ति सबको दिखाए और एक व्यक्ति उसको भूल गए, हो सकता है दिमाग से भूल गया हो, ऐसे कई बार होता है ना कि याद नहीं रहता किसको दिखाते, तो उसने कहा अरे सबको दिखाए, हमको नहीं दिया आरती। ऐसे है तो बड़े छोटी बात, लेकिन उसमें ऐसे भावना करे सबको दे दिया और मेरे को नहीं दिया आरती। तो कई बार वो लोग क्रोधित हो जाते हैं, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, सबको आरती दे रहे हो, मेरे को नहीं दिया, और मेरे पास से ही गुजर के गया लेकिन मेरे को दिखाई नहीं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि तो सामने वाले व्यक्ति हो सकता है भूल गया हो या दिमाग कहीं इधर उधर हो गया हो, ऐसा। कई बार तो फिर हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि आरती जो वरिष्ठ हैं उनको पहले दिखाते हैं और फिर, क्योंकि ये वैष्णव सदाचार भी है कि वरिष्ठता, अगर कोई डायरेक्ट हमारे पास आए तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं पहले वरिष्ठ को दिखाओ, ऐसा। लेकिन मान लो समाधान कोई नया व्यक्ति हो और वो सीधे नया व्यक्ति ने पकड़ लिया और वो सबसे पहले तो कोई कहेगा मेरे को नहीं दिखाया, पहले उसको दिखा दिया, कुछ भी भावना ऐसा मन में। क्योंकि या तो हमारी अपेक्षा होने लगती है कि ये होना चाहिए, वो इच्छा, फिर आसक्ति, या फिर चाहे वो इच्छा सम्मान प्राप्त करने की भी इच्छा, ये सारी जितनी भी इच्छाएं हैं वह सारी इच्छा का कारण क्या है, हमारा आत्मबुद्धि। जब व्यक्ति इस अवगुण से मुक्ति पा लेता है तब उसका मन एवं उसकी चेतना भी मुक्त हो जाती है तथा वे अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मन चेतना एवं जीव, इन तीनों का अस्तित्व होता है। ठीक है,
जब कभी हम जीवात्मा के विषय में चर्चा करते हैं तो इसमें मन और चेतना शामिल है, क्योंकि बिना मन बिना चेतना के मतलब क्या, फिर जीव वो जीव नहीं है, फिर वो तो मृत हो गया। चेतना मतलब क्या है? अच्छा, मन तो हम लोग समझ रहे हैं कि मन, हाँ, लेकिन चेतना की जब हम बात कर रहे हैं कि ये चेतना क्या है, इंग्लिश में इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हम कहते हैं चेतन, चेतना। प्रभुपाद अपने पुस्तकों में कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि ये शरीर, हम आत्मा है, कहते हैं कि आत्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आत्मा का जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वह है चेतना। ठीक है, चेतना है इसका मतलब आत्मा है। आत्मा निकल गई तो फिर व्यक्ति चेतना रहित हो जाता है। अगर किसी शरीर से आत्मा निकल गई तो चेतना, आत्मा के कारण, आत्मा का जो सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा कि आत्मा है? आत्मा का सिम्टम्स क्या है कि पूरे शरीर में चेतना प्रवाहित होती रहती है। चेतना निकल गई तो फिर चाहे उसको कांटे लगाओ या अग्नि में डाल के जला दो या दफना दो, चेतना खत्म उसमें। तो ये जो चेतना है, इसी चेतना को शुद्ध करने की बात कही गई है। हम सबके मन में चेतना है, ये चेतना भी अलग अलग, जब कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं और उसमें से मनुष्य की भी कई लाख योनियां हैं, है? तो 4 लाख योनियों में कई बार हम सोचते हैं कि क्या 4 लाख योनि मतलब क्या, 4 लाख मनुष्य हैं? अरे नहीं, मनुष्य की आबादी तो मतलब वो 4 लाख तो शायद नड़ियात में ही हो गए 4 लाख लोग तो नड़ियात में ही हैं, लेकिन 4 लाख स्पेसिस, वो भी मनुष्य भी कैटेगरी में भी 4 लाख स्पेसिस कैसे है? उनकी चेतना के आधार पर। चेतना के आधार पर ये जब मनुष्य की, जब कहा जाता है कि 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, तो उनकी चेतना के आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है। किस चेतना, उच्च स्तरीय चेतना है, निम्न स्तरीय चेतना है। जैसे उदाहरण के लिए जो उच्च लोकों में भी जो देवता है वो भी जीव कैटेगरी ही है ना, लेकिन उनकी चेतना उच्च चेतना है। ठीक है, फिर हम हो सकता है, जरूरी नहीं है, यहाँ पर रहते हुए भी कई लोगों की चेतना उनसे भी उच्च स्थिति हो सकती है। यहाँ पर भी कैटेगरी है, कोई सतोगुण में है, अभी सतोगुण के भी किस अवस्था में है, कितने परसेंटेज की अवस्था में है, तमोगुणी में है, रजोगुणी में है, मिक्स में है, क्या है, कई तरह की चेतना का स्तर, और अपनी अपनी चेतना के स्तर पर लोग अलग अलग अपने कार्य करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का एक कार्य क्या है? इस चेतना को उच्च स्तरीय चेतना पर ले आना। और उच्च स्तरीय चेतना क्या है? यही, इसीलिए इसका नाम है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण कॉन्शियसनेस हम इंग्लिश में कहते हैं। चेतना कैसी चेतना है? कृष्णमयी चेतना हो जाए। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि जब भी हम जीव की बात करते हैं तो उसमें जीव यानी व्यक्ति, जो जीवात्मा है, उसके साथ साथ उसके मन की और फिर साथ साथ उसकी चेतना की, हम तीनों की बात करते हैं। तीनों की बात कर रहे हैं कि मन, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, और जो जीव है। बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था, इनमें फर्क यह है कि हम मन और चेतना को शुद्ध कर लेते हैं। इसकी शुद्धि हो जाने पर व्यक्ति दिव्य बनकर भौतिक सुख दुख से परे हो जाता है। तो प्रारंभ में भगवान कपिल ने कहा कि पूर्ण योग व्यक्ति को भौतिक सुख दुख के स्तर से परे होने में समर्थ बनाता है। यह किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है।
व्यक्ति को अपने मन एवं चेतना को शुद्ध करना है। यह भक्ति योग की पद्धति के द्वारा किया जा सकता है। नारद पंचरात्र के वर्णन के अनुसार व्यक्ति के मन और इंद्रियों को शुद्ध करना आवश्यक है। तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्तिमय सेवा में अवश्य संलग्न होनी चाहिए। यही विधि है। मन को अवश्य किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। उसे शून्य नहीं रखा जा सकता। निसंदेह मन को शून्य या खाली बनाने के लिए कुछ मूर्खतापूर्ण प्रयत्न किए जाते हैं, परंतु यह संभव नहीं है। मन को निर्मल करने के लिए एक ही साधन है, उसे श्री कृष्ण में लगा देना। मन अवश्य किसी कार्य में युक्त रहना चाहिए। यदि हम अपने मन को श्री कृष्ण में लगाते हैं तो चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी और भौतिक कामना एवं लोभ को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो एक पद्धति कई जगह पर यह कहा जाता है कि मन से, क्योंकि मन का कार्य है थिंकिंग, मन क्या करता है, सोचता रहता है। तो मन सोचने का कार्य करता है, थिंकिंग, फीलिंग, सोचना, महसूस करना हम अपने मन से कर रहे हैं। और गीता में बताया गया कि माइंड इज लाइक अ स्टोरेज हाउस। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या करता है, स्टोर करता है सारी चीजें। वैसे ही मन जो है स्टोर करता है। मन क्या क्या स्टोर करता है? आप जो भी इच्छा करोगे, जो भी इच्छा करोगे वो मन स्टोर कर लेगा। जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई है उसको स्टोर कर लेगा। जो इच्छा आपकी पूरी हो गई है उसको स्टोर कर लेगा। अनफुलफिल्ड डिजायर, आपके अनुभव मन स्टोर कर लेगा और स्टोर होता जा रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? हमारे मोबाइल भर जाता है, कहते हैं अभी खाली करो भाई, खाली करो। हार्ड डिस्क हो जाता है 1 TB 1 TB, खाली करो। माइंड, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इतनी है। कई बार कुछ वैज्ञानिक लोग रिसर्च भी करते हैं, कहते हैं कि एक दिन में पता नहीं कितना 50-60 हजार से अधिक विचार आते हैं, नए विचार। और फिर आप प्रतिदिन सोचो कितने विचार मन में आते, स्टोर हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। और इतना पावरफुल है मन कि पूरी लाइफ टाइम में जितने विचार आ रहे हैं वो सबको स्टोर करके रख लिया है, और तब भी फुल नहीं हुआ है। और इतना पावरफुल है मन कि सिर्फ इस जीवन में यह शरीर समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन मन वही है। मन वही है। अगले जीवन में जब नया शरीर प्राप्त होगा वही मन मिलेगा आपको। आप सोचो कितने लाखों लाख, मतलब अब हमें पता नहीं कितने जीवन हमने, इससे पहले कितने जन्म हुए होंगे। अभी मनुष्य जीवन मिला है, इसका मतलब कि पहले कई ढेर सारे जीवन निकाल के आए होंगे यहाँ तक, तभी मनुष्य जीवन मिला है। कई बार, एक बार मेरे को बहुत समय तक कुछ सपना आता रहा कि मैं उड़ सकता हूँ, ऐसा स्वप्न में, और रिपीटेटिव, बारंबार। बचपन में बहुत सपना आता था कि मैं उड़ सकता हूँ। ऐसा सोने के बाद बहुत बारंबार विचार आता रहा। मेरे को समझ में आता था कि ये क्या है। स्वप्न में तो सत्य ही लगता था कि यस मैं उड़ भी सकता हूँ। जब श्री प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ा तब मुझे उसका उत्तर मिल गया। मैंने कहा यस, लगता है पिछले जन्म में कोई पंछी रहा होगा, उड़ता रहूंगा, तो वो मन में उसका जो स्टोरेज है वो अभी भी है। वो बीच बीच में
घूम जाता है कई बार। जब आप जागृत रहते हैं तो जो आपका सचेतन मन है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप सो जाते हैं तो जब आपका मन अचेतन हो जाता है। और आप देखिए कि स्वप्न, आप लोग देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, किसी ने कोई ऐसा देखते हैं स्वप्न देखते हैं? अच्छा, स्वप्न देख रहे हैं इसका मतलब कि सोते समय आपकी आंख तो बंद है, फिर देख कहां से रहे हैं? दिखता है कि नहीं? आप आंखें तो बंद हैं लेकिन स्वप्न आपको दिख भी रहा होता है। इसका मतलब कि जो मन है, इसी को हम कहते हैं ना कि अंतर मन की आंखों से देखना, तो वास्तव में मन के भी अब मन जो अनुभव है वो सारे अनुभव, अब अनुभव में आपने कभी कभी कुछ अनुभव है जो केवल सुना है, तो इसलिए कभी कभी लोग केवल स्वप्न को सुनते ही हैं, आवाज ही आती है, कुछ दिख नहीं रहा होता है। और अनेक अनुभव है जो चूंकि आपने देखा हुआ है, दृश्य है। अब सिंपल से एक प्रैक्टिकल करिए कि मैं एक बार राजा वृषभानु प्रभु को ऐसे आंख से देखूं और उसके बाद आंख बंद करके सोचूं राजा वृषभानु प्रभु, तो आंख बंद होने के बाद भी अंदर राजा वृषभानु प्रभु का छवि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका मतलब कि जब आंखों ने देखा तब आंख के पास स्टोरेज पावर तो है नहीं, लेकिन आंख ने देखकर मन को संदेश भेज दिया और मन में इनकी जो छवि है वो स्टोर हो गई। और इसीलिए आप कभी भी आंख बंद करके, जब ये मेरे पास हम सामने नहीं भी हैं और मैं सोचूंगा, तो अंदर मन के अंदर वो छवि सामने निकल के आ जाएगी, यस ये व्यक्ति है। अब ये बात सिर्फ अभी की है और यही बात 1 महीने पहले की, यही बात 1 साल पहले की, यही बात 10 साल पहले की, यही बात 15-20 साल पहले की, और यही बात इस जन्म के अगले जन्म की। सेम प्रोसीजर, बस फर्क यह है कि जो डायरेक्ट अनुभव है वो हम भूल गए हैं पिछले जन्म के, लेकिन माइंड में वो स्टोर है, अभी भी माइंड में अभी भी स्टोर है। क्या प्रमाण क्या है भाई? ठीक है, बच्चा पैदा होते ही बच्चे को बताया नहीं जाता है कि कैसे खाना है, वो खाना शुरू कर देता है। उसको कोई ट्रेनिंग नहीं, उसको सोने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि कैसे सोना है, क्योंकि अनेक अनेक जन्मों में हमने ये इसको इतनी बार किया है कि इसकी जो छवि है, आप जैसे कभी मान लीजिए कि कोई साइकिल, स्कूटर या गाड़ी चला रहा हो, अभी किसी को रास्ता नहीं पता है, तो बताएगा कि अभी सीधे जाना है, लेफ्ट टर्न करो, स्ट्रेट, सेकंड एग्जिट से आप में जाओ, फिर ऐसे से आपको रास्ता बताया जाएगा। अब आपको एक बार पता चल गया, फिर आप दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, 5वीं बार गए, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आप चला रहे हो गाड़ी और उसी समय फोन आ जाए, लेकिन आपको मतलब दिमाग में सोचना ही नहीं पड़ता है कि अब यहाँ से राइट टर्न लेना है, अपने आप राइट टर्न हो जाएगा, अपने आप लेफ्ट टर्न हो जाएगा। मतलब दिमाग पर कुछ आपको स्ट्रेस देना नहीं है, अरे अरे राइट टर्न आ गया, अभी जब रास्ता नहीं पता है, अरे राइट है लेफ्ट है, राइट जाना है, 1-2 बार कंफ्यूजन हो जाता है जब तक याद नहीं होता है। लेकिन एक बार माइंड क्या करता है, ऑटो पायलट स्थिति आ गई है। और कभी कभी ये ऐसा होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आपका घर इधर से जाने के बाद लेफ्ट टर्न पर आपका घर आता है और आप फोन पे बात कर रहे हो, लेकिन आपको अपने घर नहीं जाना था, सामने आगे जाना था, लेकिन आपकी गाड़ी लेफ्ट टर्न होगी, अरे घर तो नहीं जाना था, सामने जाना था। वो ऑटो पायलट मुझे कह रहे हैं कि मन में स्टोर है, स्टोरेज। माइंड इज लाइक ए स्टोरेज हाउस। अब इतनी चीजें स्टोर है मन में, कितने। अब सबसे बड़ी बात ये मेरा सबसे प्रिय विषय है, ये मैं कई बार इसको ले चुका हूं।
अच्छा, मन में चीजें स्टोर हैं, अनुभव स्टोर है, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो चलो, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि जब हम मन से ही कार्य करना शुरू कर देते हैं, समस्या तब आती है। समस्या तब आती है जब हम अपने मन से ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। हम कहेंगे कि देखो, मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूंगा, मेरा मन तो ये कहता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो। एक मतलब एक सामान्य बात है ना, सब लोग यही कहते हैं ना। और हमको भी ऐसा लगता है कि दूसरों की क्यों सुने भाई। या फिर ये कहावत भी है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। सुनो सबकी, करो अपने मन की। लेकिन यहां पर एक समस्या है, इसीलिए इसीलिए गीता पढ़ना जरूरी है। आपको एक गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं, कई लोगों को पता भी है ये रहस्य। तो अपने मन की करने में समस्या कब आती है? समस्या तब आती है क्योंकि मन केवल स्टोर करता है। मन के पास कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर क्या? फिल्टर कि अच्छा ये सही चीज स्टोर कर लो और ये गलत चीज स्टोर मत करो। ऐसा मन के पास कोई फिल्टर नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज सुन रहे हो, बहुत ज्ञान की बात सुन रहे हो और वो मन में स्टोर हो गया, लेकिन उसके जगह पर अगर आप कुछ गलत चीज देख रहे हो, गलत चीज सुन रहे हो, वह भी मन में स्टोर हो रहा है। अपने नहीं, ये स्टोर नहीं होगा ही। मन के पास कोई फिल्टर नहीं है कि चलो यहाँ ये फिल्टर लगा देते हैं कि बस ये स्टोर करेगा, ये स्टोर नहीं, दोनों को स्टोर कर रहा है। तो मन जो है, इस मन के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता मन के पास नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप केवल अपने मन की कर रहे हैं तो, क्योंकि आपका मन अच्छा भी हो सकता है, आपका मन आपका मित्र भी हो सकता है, और यही आपका मन आपका शत्रु भी हो सकता है। अगर शत्रु है मन, पता नहीं चलता है। मन तो कहता है, हमें तो लगता है कि हमारा मन ही सबसे बड़ा बढ़िया बेस्ट फ्रेंड है हमारा, लेकिन अंदर हमें पता नहीं चलता है, धोखा दे देता है ये मन। हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सही कर रहे हैं अपने मन की, लेकिन अपने मन की करते करते क्या है, उसको एकदम पतन के रास्ते पर गिरा देता है, उसको जेल पहुंचा देता है, कुछ भी करा देगा व्यक्ति अपने मन का कर रहा है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए जब हम ये जान जाते हैं कि ये जो मन है, मन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे मन कार्य कर रहा है, तो इसीलिए शास्त्र कहता है मन के ऊपर कभी भी विश्वास मत करो। अपने मन पर कभी भी विश्वास मत करो, ठीक है। हमेशा उसको क्रॉस चेक करो। और क्रॉस चेक किससे करना है? अपनी बुद्धि से। इसीलिए मन के साथ साथ बुद्धि भी दी गई है, ठीक है। अच्छा, मन है बहुत पावरफुल। अगर इस मन को मित्र बना लिए ना, तो ये आपको कहां से कहां के लेके जाएगा। बुद्धि भी आपको उतना आगे नहीं ले जा सकते जितना आपको मन लेके जा सकता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सही गलत बुद्धि कई बार केवल सही गलत में, लेकिन जब मन, अगर मन को प्यूरिफाई कर दिया जाए तो सामान्य स्थिति में हमें क्या करना है कि मन को बुद्धि से नियंत्रण करना है। और लेकिन बुद्धि से नियंत्रण करने के लिए बुद्धि को भी तो अच्छा होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि केवल मन पे कार्य करे, बुद्धि पे काम ही नहीं किया, बुद्धि भी तीक्ष्ण होनी चाहिए, शार्प इंटेलिजेंट, शार्प। और बुद्धि तीक्ष्ण कैसे होगी? ज्ञान से। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान के अनुशीलन से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। ज्ञान के द्वारा बुद्धि सही और गलत का निर्णय उसको पता चल जाता है, ये ज्ञान है। और उस सही और गलत के निर्णय के द्वारा मन को हम फिल्टर कर लेते हैं हम, कि भाई हाँ ये अच्छा ये ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है और इसमें मन बहुत लग रहा है हमारा, अच्छा करो। और ये डिस्ट्रक्टिव वर्क है, इसमें मन हमारा बहुत लग रहा है, नहीं नहीं इसको मत करो, ये विध्वंस करने वाला है, लेकिन मन इसमें बड़ा हमारा लगता है, तो बुद्धि कहेगा नहीं नहीं इसको मत करो भाई, क्योंकि इसको करोगे तो देखो ये समस्या होगी, वो समस्या होगी। और मन में कोई ऐसा करे, इसमें बड़ा मन लग रहा है लेकिन ये अच्छा कार्य है, बुद्धि करे हाँ हाँ, बुद्धि ने परख लिया कि मन इसमें बहुत लग रहा है और ये काम भी सही है, हाँ ठीक है करो आप, इसमें आप एकदम आपको आगे ले जाएगा। तो इसीलिए कई बार अगर हम कहें कि ये कार्य करो तो अधिकतर लोग कहेंगे कि मन, हमारा मन ही नहीं करता है करने का। तो ये उसी प्रकार हो गया कि अगर कोई कहे कि ये दवा खाओ, कहे हमारा मन दवा खाने का मन ही नहीं करता, मन तो नहीं करता दवा खाने का, लेकिन फिर भी कड़वी दवा हो तो भी खाना पड़ता है। बुद्धि कहती है कि कड़वी हो गए हो लेकिन खाओगे तो ठीक हो जाओगे। नहीं तो मन, किसी का मन थोड़ी कहता कि वाह क्या मजा आ गया, 2 चपाती राइस और उसके साथ 4 टैबलेट कोई ऐसा नहीं, किसी का मन नहीं करेगा। लेकिन क्या करे, मन करे चाहे न करे, कड़वा हो या जैसा भी हो, मन नहीं भी करे लेकिन उसको खाना पड़ता है। क्यों खा रहे हो? क्योंकि बुद्धि बता रही है कि यस इसको खाओगे बीमारी ठीक होने वाली है। मन तो नहीं ही करेगा। इसीलिए कई भगवान कपिल कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो कि ये मन को खाली कर दो, न रहेगा बांस मन ही खाली, इस मन में जो इतना स्टोर कर दिया है, यही समस्या की जड़ है। ऐसा करो मन को खाली कर दो, या कुछ ऐसा करो कि मन के अंदर कुछ जाए ही ना जाए, कुछ ना जाए, खाली शून्य, एम्प्टी। लेकिन समस्या यहां पर भी है। ठीक है, इंग्लिश में कहावत है कि एम्प्टी माइंड्स डेविल वर्कशॉप। हिंदी में बोला गया कि खाली शैतान का घर। क्योंकि अगर खाली है तो कुछ ना कुछ खुराफात होगा। एक ये सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति को कुछ करने को नहीं है और दिन भर खाली बैठा हुआ है, आप देखो कुछ न कुछ वो, मतलब कुछ न कुछ आप उल्टा सीधा काम करेगा कि इधर उधर कुछ न कुछ। तो बताया गया कि ये जीव है, जीवात्मा, ये पैसिव नहीं है, एक्टिव स्टेट है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको आप कहोगे कुछ मत सोचो, एक भी विचार मन में आने मत, वो संभव ही नहीं, ये संभव नहीं। मन का कार्य है थिंकिंग, फीलिंग, मन का कार्य है स्टोरेज। तो आप स्टोरेज हाउस है तो इसको स्टोर करने से रोक नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे हम फिल्टर लगाते माइंड को हम प्यूरिफाई कर देते हैं। और फिर माइंड फिर बार बार, चूंकि वही स्टोर करते करते फिर माइंड भी प्यूरिफाई, जब क्लियर हो जाता है माइंड भी प्यूरिफाई हो जाता है। और जब प्यूरिफाइड माइंड हो जाता है वो सबसे अच्छा स्टेज है। इसका मतलब कि मन को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। अगर आपको
नकारात्मकता से बचना है, निगेटिविटी से बचना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको बहुत चिंता है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये सारी समस्याएं हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको कुछ सकारात्मकता करनी पड़ेगी। जब तक आप सोचोगे कि हम नकारात्मकता बंद कर दे प्रयास करोगे, वो होने वाली नहीं है। सबसे पहले आपको सकारात्मकता मतलब कुछ पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर वो निगेटिविटी जाने वाली है। निगेटिविटी को हटाने के लिए आपको सकारात्मक कार्यों में पहले इंगेज होना पड़ेगा। इसलिए जब कोई भक्ति में आता है तो उसके पास अनेकों बुरी आदतें हो सकती हैं, सारी बुरी आदतें, सारे हो सकता है सारे पाप कर्म कर रहा हो, सब कुछ जो भी अकरणीय कार्य है, जो नहीं करना चाहिए, वो सारे कर रहा है। तो अगर कोई प्रारंभिक अवस्था में भक्ति में आएगा तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तब आना तुम, तभी तुम सत्संग में आ सकते हो। तुम सिगरेट पीते हो, नहीं आ सकते। तुम ये करते हो, तुम नहीं आ, नहीं, ऐसा नहीं। हम कह रहे कि आप आओ। कई बार जब हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो देखो नॉनवेज खाते हैं, हम कैसे गीता ले सकते हैं। मैंने कहा कि आप गीता लो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आप घर में रखो। आप इसको लोगे नहीं, रखोगे ही नहीं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप केवल पहले भक्तों का संग करो, कुछ मत करो। भक्तों के साथ में आओ और चुपचाप बैठे ही क्यों न रहो। हो सकता है मन आपका उड़ जाए, यहाँ जाए वहां जाए, लेकिन बारंबार कुछ न कुछ, एक शब्द, दो शब्द, चार शब्द, 10 शब्द, और उसके बाद भगवान का प्रसाद पाओ। कृष्ण का जो प्रसाद है वह कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है। तो अगर कोई व्यक्ति आता है, सुनता है, संघ में बैठता है, तो हर चीज का प्रभाव है, ठीक है। हर 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 जगह से ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत निकल रहा है। कुछ अदृश्य वो दिखता नहीं है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं ऑरा है, ये है, वो है, जो भी आप नाम दे दें। तो जहां पर भगवान का नाम है, जहां हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, जहां भगवान की आरती हो रही है, भगवान के श्लोक बोले जा रहे हैं, भगवान की लीलाएं बोली जा रही हैं, तो ये सब वो क्या है? सकारात्मक ऊर्जा। और सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा, जाने अनजाने उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक, धीरे 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 धीरे, और फिर तब जाकर वो, जब सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो फिर नकारात्मकता से मन धीरे धीरे उचटता जाएगा। ये प्रारंभिक स्थिति है इस तरह। ये इसलिए कह रहे हैं ये पूरा विज्ञान है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मन ऐसा है, पावरफुल मन, और इसी मन को हमको अपने कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा, भक्ति की विधि के द्वारा, इस मन को हमें अनुकूल बना लेना है। जब तक ये मन हमारे अनुकूल नहीं है, तब तक बुद्धि के द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण करना है, ठीक है। और खुद से नहीं हो रहा है तो दूसरों से सहायता लेनी है, ये भक्तों से सहायता लेनी है कि नहीं हो पा रहा है, आप करो, साथ में वो हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है। उसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि मन हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। यदि मन निर्मल है तो हमारा मित्र है, और यदि अपवित्र है तो हम भव रोगों से संसर्ग करते हैं। यदि हम अपने आपको निर्मल शुद्ध रखें तो हम दूषित नहीं होंगे। वैदिक संस्कृति के अनुसार व्यक्ति को
प्रतिदिन 3 बार अपने शरीर को बाह्य शुद्धि करनी चाहिए। प्रातः काल, मध्याह्न एवं सायं काल में दृढ़ता पूर्वक जो है नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति इस विधि का पालन करते हैं। शुद्धता भगवत्ता के अत्यंत निकट है। हाँ, ये एक बड़ा स्टेटमेंट बोला। शुद्धता भगवत्ता के बहुत निकट है। तो इसको बोला गया कि प्योरिटी इज अ गॉडलीनेस। मतलब कि अगर आपको भगवत्ता या दिव्यता के करीब जाना है, ठीक है, आपको भक्ति करनी है, सीधी सीधी बात है कि भक्ति करनी है, भक्त बनना है, आपको दिव्य चेतना में जाना है, तो बोले कि शुद्धता, पवित्रता। प्रभुपाद ने भी इसी को बोला कि प्योरिटी इज अ फोर्स। शुद्धता हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। आंतरिक शुद्धता, बाह्य शुद्धता, तो बाह्य शुद्धता तो ठीक है, बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता। तो मन को भी शुद्ध करना है, मन को और बुद्धि को भी शुद्ध करना है। कभी कभी बुद्धि भी कई बार गलत सलाह देगी। अगर आप ज्ञान के जगह पर अज्ञान लेना शुरू कर दें तो लगेगा कि भाई ये तो ज्ञान ही है, लेकिन वो अज्ञान है, ठीक है। आप, ठीक है, यह गीता बुक पढ़ने के जगह पर आप फेसबुक से ज्ञान लेना शुरू कर ले तो हो सकता है, नहीं हम ये नहीं कह रहे कि वहां सारे चीजें गलत आ रही है, लेकिन हो सकता है। तो ऑथोराइज्ड होना चाहिए ना, प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए। टोटली ऑथोराइज्ड सोर्स, प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए। तो अगर प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो वह ज्ञान, ठीक है, या तो वह अज्ञान हो सकता है, या अल्प ज्ञान हो सकता है, या मिश्रित ज्ञान हो सकता है, ठीक है। और कई बार तो अल्प ज्ञान और खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो अल्प ज्ञान या मिश्रित ज्ञान वह शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो वह भी समस्या का कारण बन जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है या नहीं है? तो उसके लिए बताया गया कि इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। वह सिंपल तरीका क्या है? हमारे शास्त्र का तरीका क्या है कि तीन आयाम पर, तीनों चीजों से, 3 चीज हैं जिनके आधार पर इन तीनों पर हमको उसका परीक्षण करना चाहिए, और उसे कहते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। अगर आपको मैं कुछ कहूं कि भाई ये करो, ठीक है, तो आप सिर्फ इसलिए मत करो कि हमारे गुरुजी ने बोला तो अब करना है हमें। तो आपका अधिकार क्षेत्र है और आपका व्यवहार क्षेत्र भी है। क्या क्षेत्र है? कि हमें अगर कोई कुछ कहा जा रहा है तो उसको हम चर्चा कर लें, क्या यह गुरु, ठीक है। और गुरु मतलब कोई केवल एक व्यक्ति नहीं, गुरु मतलब गुरु तत्व की बात कर रहे हैं। नहीं तो कोई कहेगा कि नहीं हमारे गुरुजी ने तो यही बोला था करने को। लेकिन जब हम गुरु की बात करें तो गुरु के लिए एक व्यक्ति नहीं है, समस्त गुरुजन वृंद की बात हम कर रहे हैं कि क्या गुरुजनों के द्वारा यह बात सही है, प्रमाणित है, या सारे गुरुजन यही बात कह रहे हैं? हाँ, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है, जो साधुगण हैं क्या वह भी इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। तो क्या जो शास्त्र है वह भी इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। तो मतलब ये सब बात सही है, इसको करना चाहिए। अगर हमारे गुरुजी ने कुछ ऐसा कहा जो कि साधु और शास्त्र के विरुद्ध में जा रहा है, और जैसे मैंने कहा कि भक्तगणों कि मैं ही भगवान का अवतार हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था इसलिए मैं भगवान का अवतार हूं, तो अब आप देखोगे कि हाँ गुरुजी ने, कोई हो सकता है
कहीं नहीं, शास्त्र में तो भगवान के अवतारों का उल्लेख है, इसमें इनका उल्लेख तो नहीं आ रहा है। साधुगण भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और लक्षण भी वो दिख नहीं रहे हैं जो भगवत तत्व के लक्षण दिखते हैं। भगवान के लक्षण हैं, क्या 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 लक्षण हो सकते हैं। जैसे भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अब वो भगवान जिनके बाल सफेद हो रहे हों, जिनकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया हो, जिनको घुटने में भी दर्द होना शुरू हो गया हो, जिनके 4-6-10 ऑपरेशन हो गए हों, तो भगवान के बारे में तो बोला गया, वेणुम करंतम अरविंद दलायताक्षम बरहा वसंतम असिताम्बुज सुंदरांगम। भगवान ऐसे सुंदर है। भगवान कैसे हैं? नौ यौवनम चह, भगवान हमेशा यौवन अवस्था में रहते हैं। जब महाभारत का युद्ध का समापन हुआ, भगवान अपनी स्वधाम लीला गमन करके जाने वाले थे, उस समय भी भगवान कैसे दिखते थे? एकदम नव यौवन व्यक्ति। नव यौवन मतलब जैसे एकदम व्यक्ति अभी क्या कहते हैं टीनेजर्स जैसा ना, टीनेज है, एकदम एकदम फ्रेश। कोई ऐसा नहीं कि हाँ चमड़ी निकल आई हो, ऐसा ये हो गया हो, घुटने ऐसे करके चलने पड़ रहे हो। हाँ, कभी कभी कुछ लीला दर्शाने के लिए भगवान ऐसा रूप बहरूपिया बनाकर ऐसा आ जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे रहते नहीं। भगवान एकदम एवर फ्रेश। तो इसीलिए परीक्षा करनी पड़ेगी कि भाई हाँ ये ज्ञान कैसे, कहाँ से ज्ञान मिल रहा है। वैदिक शास्त्र, गुरु, साधु, इन तीनों पर परीक्षण करिए हर व्यक्ति। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इस पर परीक्षण नहीं करते हैं और जब हम केवल, देखिए कई बार हो सकता है कि व्यक्ति में खामियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो सिद्धांत है उसमें वो गलत नहीं होगा। तो अगर हो सकता है, अगर मैं शास्त्र सिद्धांत को एज इट इज प्रस्तुत करूं, ऋषि प्रपात ने कहा कि कोई अगर शास्त्र सिद्धांत को एज इट इज प्रस्तुत कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हो, लेकिन चूंकि वह शास्त्र सिद्धांत को एज इट इज प्रस्तुत कर रहा है, यथावत प्रस्तुत कर रहा है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कैसे ज्ञान भी ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। तो मन को शुद्ध करना है, और इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा कि जब तक हमारे समस्त पापों का समापन नहीं हो जाता है, तब तक भगवान को प्राप्त करने की तो बात ही भूल जाओ, भगवान से प्रेम करने की तो बात ही भूल जाओ। हमें कई बार हम कहते हैं हमें तो भगवान से बहुत प्रेम है, तो जब तक हम पाप कर्म कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तब तक प्रेम तत्व तो आएगा ही नहीं आएगा। वो भावना फिर क्या हो, वो दुर्भावना है, वह शुद्ध भावना नहीं है। भाव तत्व, प्रेम तत्व, वो तो बहुत दूर की बात है। तो पहले जब तक यह समझ, ये तामन गतम पापम, जब तक ये सारे पाप और पाप, ये इसको पहले समाप्त करना पड़ेगा, अशुद्धियों को, अनर्थों को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए ये पूरा अभ्यास है कि हमें जब भक्ति कर रहे हैं तो देखिए कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होने वाली है। हम कह रहे हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे, शास्त्र में बताया गया कि भगवान का यह नाम, भगवान का नाम, एक नाम जो है इतने करोड़ों पापों को समाप्त करने वाला, ये सब सत्य बात है। ये कोई हाइपरबोलिक या अतिशयोक्ति स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम उस नाम को उस तरह से ले रहे हैं
जब इस नाम की बात, नाम महिमा की बात की गई तो कहा गया कि ऐसा नाम जो कि अपराध रहित नाम लेंगे, तो अपराध रहित एक नाम भी आपको सीधे भगवत धाम पहुंचाने की शक्ति रखता है, लेकिन अपराध युक्त रखेंगे। जैसे हम भगवान का नाम भी लेते रहे और हम सोचते रहे कि ये भी, जैसे इसलिए नामापराध पढ़ना बहुत जरूरी है। नामापराध ने कहा कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना, हम भगवान का नाम भी लेना चाहते हैं, इसीलिए एक भक्त ऐसे कह रहे थे कि हम भक्ति करना कैसे चाहते हैं, हम सभी भक्ति करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम भक्ति कैसे करना चाहते हैं। जैसे कि जो हम सब्जी बना लिया, सब्जी बनाते ना, सब सब्जी उब्जी अच्छे बढ़िया सा बना लिया और ऊपर से हल्का सा धनिया डालते हैं, धनिया, ये थोड़ा अच्छा लगे, कहते वो धनिया की तरह भक्ति करना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा भक्ति हो जाए, ऊपर से दिखे, बाकी का हम कुछ भी करते रहे, थोड़ा सा भक्ति करते रहे, लोगों को लगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, स्टैंपिंग थोड़ी सी लगा दें, मुहर पैकेजिंग करके, अंदर कुछ भी करते रहे। तो ये हम, मतलब जब हम बात करें, हम सबकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। ये भौतिक जो आवरण है, यह हमको ऐसे जकड़ा हुआ है कि एक बार हमारा मन करता है कि हाँ यस, और फिर दूसरी तरफ मन करता है यस, ये भी कहता है ये भी तो चाहिए, भक्ति तो कर ही रहे हैं लेकिन कैसा कर रहे हैं, ये तो वो नहीं चलने वाला है। हालांकि उससे भी फायदा है, ऐसा नहीं कि उससे भी कुछ नहीं फायदा है। ये भक्ति आपको स्वर्गवासी बना देगा मतलब स्वर्ग लोक तक ले जाएगा आपको, ठीक है, आपको पुनः मनुष्य जन्म दिला देगा आपको, ठीक है, आपको अधोगति होने नहीं देगा, नरक लोक में जाने से बचा लेगा। लेकिन उससे बचकर क्या करेंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से अगली बार फिर से उतना ही काम करना, फिर से उतना बचाव रखना, नहीं जाएंगे तो फिर से नीचे गिरने की स्थिति आ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम केवल उच्च लोकों में पहुंच जाएं या नहीं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है इस मन को, इस पूरा गीता में भगवान तो पूरे मन के लिए कोई पूरे लगभग हर अध्याय में मन की बात कर ही लेते हैं, हर जगह पे, भागवत में हर जगह मन की बात आ ही जाती है कि मन को कैसे करना है, तो मन को परिशुद्ध करना है, शुद्ध करना है, और नहीं तो फिर यह जीवन चक्र तो चलता ही जा रहा है, लोग जाते ही जा रहे हैं और हम भी उसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ, वो भी पता नहीं है कौन कब कितना कहाँ, और फिर बस एक झटका लगेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो पुनः उसको सुधारने के लिए, अजामिल को तो मिल गया सेकंड चांस, प्रभात को पूछते ना, सेकंड चांस, हिंदी में क्या नाम है उसका, पुनरागमन, प्रभात ने पुस्तक लिखी है सेकंड चांस, तो उसमें हाँ, उसको हिंदी में नाम दिया है मृत्यु की पराजय, ठीक है, हिंदी में किसी ने नहीं पढ़ा, तो इंग्लिश में उसका नाम है सेकंड चांस, कि अजामिल को सेकंड चांस मिल गया, वो मर गया था और मरने से फिर बच गया, और मरते मरते उसको दिख गया क्या क्या होने वाला है मेरे साथ, और जब जीव बच गया कहा कि बोले भाई अब इसको सुधार लिया, अपनी गलतियां सारी उसने सुधार लिया। तो नॉट एवरीबडी हैज अ सेकंड चांस, हर व्यक्ति को द्वितीय चांस, हमें अभी हम वो बस पुस्तक पढ़कर हमें द्वितीय चांस समझ लेना चाहिए कि ये सेकंड चांस है हमारा, मिल गया हमको, पढ़ने से ही हमें सेकंड चांस मिल गया।
तो ये भक्ति का उद्देश्य है कि मन को हम इस तरह ट्रेंड करें, मन को इस तरह से प्यूरिफाई, शुद्ध करें, और फिर यही मन आपको फिर आप देखिए कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। लेकिन सब समस्या ये है कि ये अपने आप नहीं होने वाला है। इसके लिए अभ्यास योगेन कौन्तेय, अभ्यास करना पड़ेगा, अब बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। यह एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि अगर आप, हमारे पास अनर्थों की खान है, ठीक है, माइंस ऑफ अनर्थास, ओशिन ऑफ अनर्थास। कहते अगर एक जीवन में एक अनर्थ निकाल लो आप, कहते तो भी यू आर द, कहते हैं यू आर वीर ब्रेव सोल्जर्स। एक शत्रु, एक अनर्थ। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि क्रोध है, हम कहें कि जीवन से, एक जीवन में केवल क्रोध ही निकाल लो, आसान नहीं है। या एक जीवन में केवल लोभ ही निकाल लो, कहते हैं एक एक जीवन भी कम पड़ जाता है। हम खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के कितने साल निकल गए और अभी भी हम, ऐसा नहीं है कि हमें सुना नहीं है या हम जानते नहीं थे या हम पहले हमने कभी सुना नहीं था या पढ़ा नहीं था या जानते नहीं थे, पढ़ा भी है, सुना भी है, जानते भी हैं, और उसके बाद भी इतने साल तो हो गए नहीं निकला। और इस गति से हम आने वाले कितने सालों में निकालेंगे। और जब तक ये सारे अनर्थ नहीं जाने वाले हैं तब तक भगवान भक्ति प्राप्त, भगवत भक्ति प्राप्त करने की तो बात ही छोड़ दो। इट्स नॉट लाइक अ डिवोशन, क्या कहते हैं आपको, it's not a demotivation statement or sentence, we are not demotivating you, आपको demotivate नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको रियलिटी बता रहे हैं जो गीता में ये बात कहा है या भागवत में ये बात कहा है, और इस रियलिटी से अर्जेंसी बता रहे हैं, कितना अर्जेंट है। हाँ जी, मृत्यु की पराजय, वही मैंने बोला था। तो इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। कितना अर्जेंट है, क्योंकि ये हमारे इस जीवन, और न केवल इस जीवन, अनेकों अनेकों आने वाले जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। अगर हमने इस जो जीवन में मिली जो फैसिलिटीज जो दी है भगवान ने, ह्यूमन बॉडी, वेरी वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरहरे भव सिंधुरे, तो बात का एक गीत है कि दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। एक मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और उस दुर्लभ मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त करना। तो अगर सत्संग प्राप्त हो जाए तो तरहरे भव सिंधुरे, इस भव रूपी यसन से क्या कहते हैं, सागर रूपी इस भव सागर को, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी नः चिरात् पार्थ मय्या वेशिदजे। गीता में भगवान ने ये कहा, उनके लिए मैं उद्धारक बनूंगा। लेकिन उससे पहले भी भगवान ने कहा कि अगर भगवान को उद्धारक बनाना है तो मत चित्तः मतगत प्राणः करना पड़ेगा। चित्त, वहां पर भी भगवान करे, चित्त मन की बात कर रहे हैं, हृदय को, मन को। तो यही, और उसका अभ्यास यही है, साधु भगवत संघ करो, साधु का संघ करो, भक्तों का संघ करो, और उस संघ में जो है भगवान का नाम संकीर्तन प्राय ही जंती ही सुमेध। जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वह भगवान के नाम का जप संघ में करेगा, और फिर उसका अभ्यास करेगा, और श्रवण करेगा, कथा श्रवण, नाम श्रवण,
भक्ति में अभ्यास, मतलब पूरी भक्ति के ये जो पूरी विधि विधान है, इसको दृढ़ता से करेंगे। और ये जो कार्य है ये आपके यहाँ तक कि जो भौतिक कार्य है उसमें भी बाधक नहीं बनेगा ऐसा, बल्कि उसको भी और आपको उसको भी और अच्छा कर देगा। इसलिए कहते हैं कि इस आजकल इस जगत में सारी समस्याओं का जड़ यही है। लोग किसी को क्षमा नहीं करना चाहते, लोगों को सहन शक्ति नहीं है। अब लोग चूंकि सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, कुछ देख लिया, कुछ टच हो गया और व्यक्ति इतना मतलब विचलित हो जाता है कि अब बिना सोचे समझे कुछ गलत कर देता है, उसके बाद उसका पूरा जीवन खराब, पूरा जीवन समाप्त। सहन शक्ति नहीं है। अब चूंकि सहन शक्ति नहीं है, क्षमा का गुण नहीं है, ठीक है, या उच्च जो चेतना का ज्ञान नहीं है, तो थोड़ी चीजों में जो असहमति थोड़ी सी हो जाने के बाद फिर परिवार में, भाई में हमेशा समस्या है। समस्त पारिवारिक समस्याओं में आप देखिए, किसी के घर में कोई पारिवारिक समस्या है, छुपने वाली बात या छिपाने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी हर जगह है। आप वहां पर देखिए तो क्या है, सहनशीलता का अभाव, क्षमाशीलता का अभाव, क्षमा नहीं है, सहन नहीं हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, अब वो उसने 10 साल पहले बोला था, दो पीढ़ी पहले किसी ने किसी को बोला था और उसका अभी तक हम लेकर चल रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसी ने दो पीढ़ी पहले किसी ने किसी को कुछ बोला था और हम उसी को अपना लेकर के नहीं, उन्होंने बोला हम भी बोलेंगे और हम पूरा चलते आ रहा है। पहचान क्या है? वह मिथ्या आत्मबुद्धि। हमें लग रहा है कि ये हम हैं, ये हम हैं, ये मैं हूं। मेरी पहचान क्या है कि मैं ये फला ये व्यक्ति। वो कैलाश की कथा आती है कि वो जिस घर का वहां पर रक्षा कर रहा था, करते 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 वो वहीं पर सांप बनकर, वो उसकी मृत्यु होती है, वहीं सांप बनकर आ जाता है और उसके पुत्र ही उसको डंडे से मार मार कर पीट कर मार देते हैं। तो यह क्या पता, तो यह जो दुर्लभ समय मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इसका सदुपयोग करें हम और यह भक्ति के लिए ही यह जीवन मिला है, इसका हम उपयोग करें। और उसी के लिए यह अभ्यास है, उसी के लिए यह कार्यक्रम है, उसी के लिए यह संघ है। तो इसीलिए अगर इस संघ से या इस कार्यक्रम से या यहाँ के कथा से या प्रवचन से या जो भी है, अगर इससे यह कार्य अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? फिर श्रम एव ही केवलम हो जाएगा कि केवल श्रम ही हो रहा है, ये केवल आना ही हो रहा है, आना ही हो रहा है, जाना ही हो रहा है। हालांकि यह आना जाना भी कुछ न कुछ तो देके जाएगा, ये आना जाना भी कुछ न कुछ देकर जाएगा। लेकिन जहां बहुत कुछ मिल सकता है वहां कुछ क्यों लेना? जहां बहुत कुछ मिल सकता है तो बहुत कुछ लेकर जाएं हम। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।